नमस्कार प्रिय साथियों, एम के जीके वाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं आपको रोजाना इतिहास के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाता रहूँगा और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये जो मैं बिंदु बता रहा हूँ, ये मुख्य रूप से सीईटी जो हाई कोर्ट के अंदर अभी फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए और रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां रहेगी। तो आइए आज अपने शुरू करते हैं और हमने जो सीरीज जहां से शुरू करनी है उसका विषय रहेगा इतिहास। कहां से? इतिहास से। तो देखिएगा कि इतिहास क्या है, क्या इतिहास क्या है, एक एक बिंदु के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। साथियों गौर करिएगा, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनाया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था, या फिर जो प्राचीन काल की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम लोग इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे? उन जो पहले की जो जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। तो यहां तक बात हमारी क्लियर है। उसके बाद हमारा दूसरा बिंदु आता है कि इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को तीन स्रोतों में रखेंगे। नंबर एक जो हमारी बात आएगी वो आएगी प्राग इतिहास में। किसमें आएगी? प्राग इतिहास में आएगी। नंबर दो हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा आद्य इतिहास में। किसमें रहेगा? आद्य इतिहास में। और नंबर तीन में जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा इतिहास में। किसमें? इतिहास के अंदर। देखिएगा, ये जो हमारा जो इतिहास का जो तीन प्रकार जो हमने इसको डिवाइड किया है, प्राग इतिहास क्या है, आद्य इतिहास क्या है और इतिहास काल क्या है, इसके अंदर इतिहास के समय का जो विकास है उसका एक तरह का विभाजन है। जैसे कि मैं अगर इसका आगे थोड़ा सा और अगर वर्णन करूं तो इस प्रकार होगा कि जैसे हम लोगों ने प्राग इतिहास लिया, क्या लिया हमने? जैसे प्राग इतिहास लिया तो प्राग इतिहास के अंदर वे घटनाएं शामिल होगी जिसमें हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या? जहां हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है और तमाम प्रकार की जो जानकारी रहेगी वो कैसी रहेगी? केवल और केवल पाषाणों पर रहेगी। यानी इस काल को हम एक तरह से पाषाण के अंतर्गत जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे साथियों? पाषाण में जोड़ देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि प्राग इतिहास में हमारे पास कोई लेखन साक्ष्य नहीं होंगे। तमाम की तमाम जानकारियां जो मिलेगी, सब प्रकार की जो जानकारियां मिलेगी वो कहां से मिलेगी? पाषाण से मिलेगी। उसके बाद हम दूसरा बिंदु पढ़ते हैं आद्य इतिहास का। किसका पढ़ेंगे? आद्य इतिहास का पढ़ेंगे कि आद्य इतिहास क्या कहता है। तो आद्य इतिहास के ऊपर आप याद रखिएगा कि आद्य इतिहास क्या है। तो मोटी मोटी बात याद रखने वाली यह है कि जो आद्य इतिहास है इस काल के अंदर मनुष्य ने लिखने का तो प्रयास किया। क्या किया? मनुष्य ने लिखने का प्रयास किया, लेकिन वो लिपि क्या रही? वो अपठनीय लिपि रही। क्या रही? वो अपठनीय लिपि रही। कैसी लिपि रही? अपठनीय लिपि रही, यानी इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका और इसको इस कारण हम लोगों ने क्या कहा? आद्य इतिहास कहा। साथियों, दो बातें हमने अब तक देखी है, एक इतिहास काल के अंतर्गत प्राग इतिहास और दूसरा हमने जो आद्य इतिहास है उसकी जानकारी हम लोगों ने जुटाई है। तीसरी बात अगर मैं करूं इतिहास काल की, कौन से काल की करूं? अगर इतिहास काल की करूं कि इतिहास काल क्या है, इतिहास की क्या बात विशेष है, तो याद रखिएगा इसमें समस्त जानकारियां लिखित मिलेगी। समस्त जानकारियां कैसी मिलेगी? लिखित जानकारियां मिलेगी। हमारे पास कैसी जानकारियां रहेगी? हमारे पास लिखित जानकारियां रहेगी और एक एक जो बिंदु है वो पढ़ने योग्य होगा, या जो हमने लिखा है वो सारी की सारी जानकारियां हैं वो हम लोग पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें पाषाण काल की, किसकी बात करें? पाषाण काल की। कि पाषाण काल है उसके संबंध में हम लोग क्या जानते हैं? तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक काल हम लोग पूरा पाषाण में ले लेंगे, दूसरा काल हम मध्य पाषाण में ले लेंगे, और तीसरा जो काल है उसको हम ले लेंगे नव पाषाण में, या इसको उत्तर पाषाण भी बोला जा सकता है। तो साथियों गौर करिएगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये तीनों ही वो कालक्रम हैं जिसमें हम लोगों ने प्राग इतिहास के अंदर पाषाण के विकास का एक तरह से अध्ययन किया। जैसे पूरा पाषाण के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, उन्हीं को मनुष्य उपयोग में लिया करता था। मध्य पाषाण काल के अंदर मनुष्य ने जीवन थोड़ा और ठीक किया, यानी पूरा पाषाण की तुलना में बेहतर किया, और मध्य पाषाण की तुलना में जो जीवन है वो नव पाषाण में थोड़ा सा बेहतर हो गया। इस तरह से जो एक तरह से जो हमने इतिहास का पाषाण काल के आधार पर जो वर्गीकरण है वो किया है। अब अगर अपन बात करें आगे, थोड़ा सा सभ्यताओं की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा जो आज का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेगा वो सभ्यता रहेगा। तो इससे आगे जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के ऊपर अपने चर्चा करेंगे कि पाषाण काल है, पाषाण काल के अंतर्गत क्या आया, पाषाण काल के जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ खोजे गए, क्या क्या बातें रही, कई प्रकार की बातें हैं। चलो 2-4 मिनट उनके ऊपर भी अपने चर्चा कर लेते हैं। देखो, पाषाण काल की अगर अपन बात करें तो पाषाण उपकरण, कौन से उपकरण, पाषाण जो उपकरण है, पाषाण उपकरण सर्वप्रथम जो यहाँ पर अपने जो खोजने प्रारंभ किए, वो खोजने वाला एक विद्वान रहेगा, और उस विद्वान का नाम रहेगा C.A. हैकेट। क्या नाम रहेगा? C.A. हैकेट। याद रखिएगा साथियों, C.A. हैकेट ने सबसे पहले जो पाषाण उपकरण है वो खोजे। अब कहाँ से खोजे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिएगा, हमने जो पाषाण उपकरण खोजे वो कहाँ से खोजे, तो सबसे पहले अपनी एक सभ्यता आएगी जिस सभ्यता का नाम रहेगा जयपुर। क्या नाम रहेगा? जयपुर। दूसरा हमारी एक महत्वपूर्ण सभ्यता का नाम आएगा जिसका नाम आएगा इंद्रगढ़। कौन सा गढ़? इंद्रगढ़। अब आप कहोगे सर इंद्रगढ़ कहाँ पड़ता है? तो साथियों ये बूंदी में पड़ता है। इसी तरह से एक इतिहासकार हुए जिसका नाम था सेंटनकार, उन्होंने भी दक्षिणी राजस्थान से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे ही स्थल खोजे जिसके अंतर्गत झालावाड़ क्षेत्र आ जाएगा। तो सेंटनकार महोदय ने झालावाड़ से पाषाण उपकरण खोजे। जालोर से ओलचिन नाम का एक इतिहासकार हुआ पाषाण, जिन्होंने पाषाण उपकरण खोजे। इनको एक तरह से आर्कियोलॉजी के अंतर्गत अपन शामिल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी ये वे पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने इनकी खोज की। तो ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कब खोजे गए? पाषाण सभ्यता के अंतर्गत खोजे गए। साथियों हम लोग सभ्यता की बात करेंगे। जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो इन जानकारियों को जरूर समझ के जाइएगा, आपको निश्चित रूप से इन चीजों का फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।